अभी तक पाकिस्तानी हाइडिंग इन अफगानिस्तान और हमें मार रहे हैं, काफिर हो गए हम। हमारा बस एक ही चीज है कि खुदा के लिए दुआ करें, इस वक्त पाकिस्तान जो है अमेरिकन के साइड में वॉर में नहीं आता है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कह दिया कि वो अफगानिस्तान में रहेंगे। आपको याद होगा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि अफगानिस्तान से अमेरिका निकल जाएगा और इसीलिए वो तालिबान से बातचीत कर रहे थे। पर अभी राष्ट्रपति जो बाइडेन आ गए हैं और उन्होंने कह दिया कि वो तालिबान से कोई बातचीत नहीं करेंगे और अफगानिस्तान से अमेरिका नहीं निकलेगा। तो पाक मीडिया कह रहा है कि जो बाइडेन के इस फैसले के बाद भारत को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि भारत अफगानिस्तान में और भी ज़्यादा मजबूत होगा और अमेरिका अफगानिस्तान में रह के भारत को बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। देखा नहीं है आपने क्या हुआ है 20 साल से, क्या हो रहा है, किस किस्म के लोग आ रहे हैं। अभी तक पाकिस्तानी हाइडिंग इन अफगानिस्तान और हमें मार रहे हैं, काफिर हो गए हम। क्या बातें कर रहे हैं आप क्या समझते हैं अब क्या बनेगा, अफगानिस्तान में अमन होगा कि या नहीं? मेरा अपना ख्याल ये है कि वो नहीं होगा और ये सिविल वॉर वापस शुरू हो जाएगा। और अगर अमेरिकनों को जाना है तो काबुल रेजीम को भी जाना पड़ेगा उनके साथ, जैसे वियतनाम में हुआ है। एक दफ़े समझौता हो जाता है तो वो जो इंटरम गवर्नमेंट है, जो कठपुतली है, वो बच नहीं सकती, वो रह नहीं सकती। हमारा बस एक ही चीज़ है कि खुदा के लिए दुआ करें, इस वक्त पाकिस्तान जो है अमेरिकन के साइड में वॉर में नहीं आता है। पाकिस्तान जो है अलग रहता है इस जंग से, अमेरिका और तालिबान के दरमियान, और किसी सूरत से दखल नहीं देता है। लेकिन आप नहीं समझते कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इंडिया पूरी तरह से ये चाहेगा कि वहाँ पे जो कठपुतली इंतज़ामिया है काबुल की, उसके साथ मिलके ऐसे हालात पैदा हों कि जिससे अमेरिका वहाँ से जाने का, वहाँ से फ़ौजी इनखला का मामला वापस ले ले और बाइडेन इंतज़ामिया जो नया जायज़ा ले रही है उसमें वो ये फैसला करें कि अभी हमने नहीं जाना। इससे इंडिया को फ़ायदा पहुँचेगा और वो वहाँ अपने मकासद हासिल करने की कोशिश करेगा। जी हाँ, ये अमेरिका, ये उनका सोच है, इंडिया का सोच है, मोदी का सोच है। वो सब चाहते हैं अमेरिकन रहें, वो सब चाहते हैं अमेरिकन फोर्सेस, गनी गवर्नमेंट जो कठपुतली है, जो उनसे पैसे लेती है, ये सब उधर ही रहें और आराम से वो फिर टीटीपी और ये दूसरे जो टेरर ग्रुप्स हैं, आईएस, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके पैसे पे, हथियार से वो अटैक हमें करते रहे। ये तो उनकी ख्वाहिश है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हिलाली साहब, पाकिस्तान को अब इस सिलसिले में क्या इकदाम करने चाहिए? क्या बिल्कुल खामोश तमाशाई के तौर पे बैठना चाहिए, या पाकिस्तान को भी तो ये चाहिए कि अमेरिका में उनके साथ जो मामलात हैं उनको बताए कि जनाब जो अफगानिस्तान में अमन का रास्ता है ये पाकिस्तान से ही होके जाता है, इसलिए पाकिस्तान में अमन होगा तो वहाँ अमन होगा, आपने जो भी करना है, लेकिन पाकिस्तान का भी कुछ ख्याल करें। हम कभी नहीं उनसे कहना चाहिए कि पाकिस्तान का रास्ता है पीस अफगानिस्तान में। वो निगोशिएट कर रहे हैं तालिबान के साथ, उनकी निगोशिएशंस को उनको कामयाब बनाना चाहिए। हमने बड़ी मदद की है, हमने हर चीज़ से उनसे मदद की है। वो बरादर से उसको छोड़ा, उसको फिर मदद किया, पता नहीं एडवाइस किया, पता नहीं क्या क्या हमने किया है भाई। मगर हम पार्टी नहीं हैं, हम अलग हैं। हिलाली साहब, हम अमन को मदद करते हैं। हिलाली साहब, हम बिल्कुल पार्टी नहीं है, लेकिन इस मुज़ाकरात को करवाने में, तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ तक लाने में तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ बड़ा अहम किरदार अदा किया बल्कि बड़ी तवील कुर्बानियाँ भी दी हैं। तो अब आप नहीं समझते कि इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी जानों की कुर्बानियों के बाद, माली कुर्बानियों के बाद, पाकिस्तान कभी भी नहीं ये चाहेगा कि वहाँ इंस्टेबिलिटी हो और वहाँ ऐसे हालात हों जिनका असर बराह रास्त पाकिस्तान पे आए? बिल्कुल सही है, हम नहीं चाहेंगे, मगर हमारे चाहत पे तो मसले नहीं होते हैं ना यार। वो तो वो उनका फैसला है। अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि अमेरिकन ठहर जाओ? नहीं, वो लड़ेंगे।
और क्या अमेरिकन कहेगी कि इसलिए इंडिया चाहता है हम ठहरेंगे? नहीं, वो अपने मकसद के लिए ठहरेंगे। वो जर्मन से तो कहने लगे हैं, जर्मनी ने सुना है बकौल आज के प्रेस से कि वो समझते हैं कि इतनी जल्दी अफगानिस्तान से निकलना नहीं चाहिए। बिग मिस्टेक। इसलिए अगर ये एग्रीमेंट वाज द फाइनल चांस, ज़बरदस्त एक एग्रीमेंट हुई है, और अगर ये टूट जाए तो फिर दूसरा एग्रीमेंट कब होगा? 10 साल के बाद? कितने लोग मरेंगे? आज एक अमेरिकन सोल्जर नहीं मरा है आज तक, इस साल एक अमेरिकन नहीं मरा है, उन पे अटैक भी शायद नहीं हुआ है। ठीक है लाली साहब, हमारा जिस दिन ये सीज फायर टूटेगा हो जाएंगे। लाली साहब हमारा चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हिलाली ने ये सही कहा है कि बाइडेन अफगानिस्तान से नहीं निकलेगा, और बाइडेन ने जो कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका रहेगा, तो ये भी कोई हैरानी की बात नहीं है। और अमेरिका भी अफगानिस्तान में इसीलिए है क्योंकि वो चीन को वहाँ पे घुसने नहीं देना चाहता, और इसके लिए अगर उन्हें तालिबान से लड़ाई लड़नी पड़े तो इसमें कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ये चीज़ 20 सालों से कर रहा है। और तालिबान से बातचीत ट्रम्प ने इसीलिए शुरू की थी क्योंकि वो अफगानिस्तान से निकलना चाहता था, पर बाइडेन तो ये नहीं चाहता, तो इसीलिए बाइडेन अभी तालिबान से बातचीत भी नहीं कर रहा, और इसीलिए अफगानिस्तान में अभी हमले भी बढ़ गए हैं क्योंकि तालिबान को ये पता चल गया कि अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं निकलेगा। तो इसीलिए तालिबान भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान में उनका दबाव बना रहे, तो इसीलिए वो ऐसे हमले कर रहे हैं। और हिलाली ने जो कहा कि अमेरिका के जाते ही अफगानिस्तान में जो अभी की सरकार है वो गिर जाएगी, तो ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये उस पर डिपेंड करता है कि तालिबान के साथ क्या डील होती, जो अभी नहीं होगी, और अगर चुनाव होता तो जो अभी अफगानिस्तान की सरकार है वो अपने लोगों में कितनी पॉपुलर है। तो ये कोई गारंटी बात नहीं है कि अमेरिका के जाते ही अभी की अफगानिस्तान की सरकार गिर जाएगी। ये डिपेंड करता है कि अफगानिस्तान में हालत क्या है, या अफगानिस्तान के लोगों में अभी की सरकार कितनी पॉपुलर है। और पाक मीडिया ने यहाँ पे सही कहा कि तालिबान और अमेरिका के जंग में पाकिस्तान को अलग रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर इसमें घुसा और तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जो हमले कर रहे हैं उसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी आएगी, और या फिर पाकिस्तान ने फिर अमेरिका के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की अफगानिस्तान में, तो अमेरिका पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अभी जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करती, और बाइडेन इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ने अगर उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने को बोला तो अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ हमला कर देगा। तो पाकिस्तान को इसमें दूर ही रहना चाहिए। तो इसमें पाक मीडिया ने सही कहा। और पाक मीडिया जो अफगानिस्तान की सरकार को कठपुतली हुकूमत कहता है, तो वो सिर्फ इसीलिए कहते हैं क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार पाकिस्तान की असलियत जानती है और इसीलिए पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करती। तो इसीलिए वो अफगानिस्तान की सरकार को भी भारत की सरकार कहते हैं कि वो भारत के हुक्म पे चलती है, और बांग्लादेश के साथ भी पाकिस्तान वही करता है। बांग्लादेश पाकिस्तान की असलियत जानता है, इसे बांग्लादेश की सरकार को भी वो कहते हैं कि मोदी सरकार उन्हें चलाती है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। और अमेरिका अगर अफगानिस्तान में रहेगा तो उससे भारत को ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत ने जो इन्वेस्टमेंट किया है अफगानिस्तान में वो सुरक्षित रहेगा, और भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होंगे, और अमेरिका के रहते वहाँ पे चीन नहीं घुस पाएगा। तो ये भारत के लिए ज़रूर अच्छी बात है। और पाकिस्तान जो कहता है कि अफगानिस्तान के लिए हमने बहुत कुर्बानी दी है, तो क्या कुर्बानी दी है? अफगानिस्तान में उन्होंने रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी अमेरिका से पैसे लेके, तो उन्होंने कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं की। और अभी जो अफगानिस्तान से तालिबान पाकिस्तान पे हमला कर रहा है वो भी उन्हीं की गलती है। उन्होंने ही उन्हें भेजा था रशिया से लड़ने के लिए, तो अभी वही लोग फिर से पाकिस्तान आ रहे हैं। और पाकिस्तान ये नहीं कहता कि उसके लिए उन्होंने अमेरिका से पैसे लिए थे। तो उन्होंने क्या कुर्बानी दी है? जो भी कुर्बानी दी है, मतलब कि रशिया के खिलाफ अमेरिका की मदद की है,
वो उन्होंने पैसे लेके की है, उन्होंने कोई मुफ्त में नहीं की, तो ये कुर्बानी नहीं होती। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपनी वजह से है, वो भारत की वजह से नहीं है। अमेरिका जानता है कि अफ़गानिस्तान से अगर वो निकलेंगे तो वहाँ पे चीन घुस जाएगा और अफ़गानिस्तान में बहुत ही ज़्यादा मिनरल वर्ल्ड है और चीन उसका फ़ायदा उठा सकता है और ये अमेरिका को पता है, तो इसीलिए अमेरिका अफ़गानिस्तान में रहना चाहता है। ये भारत के लिए फ़ायदेमंद ज़रूर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ये अमेरिका के लिए भी फ़ायदेमंद है, तो इसीलिए अमेरिका अफ़गानिस्तान में रहेगा और अफ़गानिस्तान से अमेरिका कभी नहीं निकलेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।